गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर दीश्वर शर्मा है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैंने MBBS के बाद MS जनरल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में MCH प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री ली हुई है तथा आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही जो सौंदर्य सर्जरी है जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं उसके एक विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, लाइपो और सक्शन। लाइपो अर्थात है चर्बी, एक लैटिन वर्ड से आया है। सक्शन मीन्स उसको सक करके निकालना। इस विधि में हम छोटे छोटे कैनुलास यूज़ करते हैं जिनसे हम शरीर के जो चमड़ी के नीचे की चर्बी है उसको निकालते हैं तथा ये विधि 1960 और 50 के दशक में फ्रांस में डेवलप हुई थी। उसके बाद तत्पश्चात ये चली गई अमेरिका में इसका और इसमें कई तरह के इसके रूप में कई तरह की चेंजेस आए और इसको काफ़ी तरह से परिष्कृत किया गया। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गई है। ये सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे कॉमन प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है जो किया जाता है तथा ये बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है इसके लिए। लेकिन इसके लिए लोगों की जो भ्रांतियां हैं कि लाइपोसक्शन से आप पतला हो सकते हो। आप लाइपोसक्शन से पतला हो नहीं सकते, आप पतले दिख सकते हो। मतलब ये आपके जो चमड़ी स्किन के नीचे की जो फैट होती है उसको ये निकाल देता है, तो आप थोड़े पतले दिखते हो। आपका वज़न कम नहीं होता, लाइपोसक्शन से वज़न कम नहीं होता, सिर्फ चर्बी निकलती है। जैसे आपकी तोंद अंदर चले जाएगी, आपका 1 या 2 किलो वज़न कम होगा लेकिन आप पतले दिखोगे। तो हम जो लाइपोसक्शन सर्जरी है इसमें हम छोटे छोटे कैनुला यूज़ करते हैं जिनकी जो विड्थ है वो 1 से लेके 5 या 6 mm तक की होती है। जो एवरेज यूज़ किया जाता है 3 या 4 mm के कैनुलास यूज़ किए जाते हैं। तो एक छोटा सा छेद होता है जो थोड़े दिन बाद जिसका निशान दिखता भी नहीं है। तो हम ये सर्जरी के हम कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए, जो हाथों के नीचे स्पेशली आर्म्स में लेडीज़ के यहाँ पर चर्बी इकट्ठी हो जाती है, फिर आदमियों के चेस्ट में हो जाती है, सबमेंटल एरिया में हो जाती है तथा टमी में क्या कहते हैं बटक्स में, थाइस में जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है और वो थोड़ा सा अगर मरीज को वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उस पर अब उसका वो चर्बी जा नहीं रही है, तो वो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है लाइपोसक्शन से अपना ये करने के लिए। तो इस विधि में हम ये करते हैं कि हम इसके अलावा जो लाइपोसक्शन के अलग दूसरे इस्तेमाल हैं, वो एक लाइपिडीमा की बीमारी होती है और लिम्फेडिमा में भी इस्तेमाल होता है। वो इसके मेडिकल यूजेस हैं, ये प्योरली कॉस्मेटिक टेक्निक नहीं है। तो उसके लिए लाइपिडीमा एक बीमारी होती है जिसमें लेडीज़ के थाइज़ में और जांघों में और टांगों में मोटी हो जाती हैं लेकिन पैर बचे रहते हैं, पैर मोटे नहीं होते और उनमें खूब सारी चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो ये आनुवांशिक बीमारी होती है कई लेडीज़ में, तो मेंस में बहुत कम पाई जाती है। तो उसका इलाज यही है कि बेस्ट है लाइपोसक्शन कर दिया जाए। तो दूसरा जो है लिम्फेडिमा में क्या होता है कि उसके 2 प्रकार होते हैं लिम्फेडिमा। लिम्फ मीन्स लिम्फेटिक फ्लूइड जो हमारा निकलता है, कई बार कैंसर की वजह से, कई बार आनुवांशिक तरीके से क्या होता है कि पहले तो लिम्फ इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद उसमें ना चर्बी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है एक टाइम के बाद, जब वो इरिवर्सिबल स्टेज में जाने लगता है। तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको कम करने का। अच्छा, लाइपोसक्शन के काफ़ी सारे विधि है, चाहे सिंपल लाइपोसक्शन है या पावर्ड लाइपोसक्शन है, चाहे लेज़र्ड लाइपोसक्शन है। इन तीनों चारों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एफर्ट का फ़र्क है। रिज़ल्ट तीनों से एक जैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। ये आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि मेरे को लेज़र वाला लाइपोसक्शन कराना है या पावर्ड लाइपोसक्शन कराना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ समबडी इज़ आस्किंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि सिंपल लाइपोसक्शन से भी वही रिज़ल्ट आते हैं जो लेज़र से आते हैं, लेज़र लाइपोसक्शन से आते हैं और जो पावर्ड लाइपोसक्शन से आते हैं। नाउ लाइपोसक्शन में हम ना एक तरह का फ्लूइड यूज़ करते हैं। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं और इसके बारे में मरीज़ को पता होना चाहिए।
एक तरह का लाइपोसक्शन होता है ड्राई लाइपोसक्शन। ड्राई लाइपोसक्शन आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट इन लिम्फेडिमा के केसेस में। मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो वेट लाइपोसक्शन यूज़ करते हैं। उसमें भी एक वेट है एक सुपर वेट है। जो टुमेसेंट जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उसमें हम क्या करते हैं कि एक गर्म नॉर्मल सलाइन की बोतल में लिग्नोकेन और एड्रेनालिन ऐड करते हैं एक स्पेसिफाइड रेशियो में, और तथा वो बॉडी में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो वो टिश्यूज़ को थोड़ा स्वेल कर देता है, दूसरा पेन रिलीफ देता है, ब्लड लॉस कम होता है, और पेन रिलीफ और सुन कर देता है उस पार्ट को। तो कई बार अगर आपको छोटा सा लाइपोसक्शन करना है तो आप उसको लोकल एनेस्थीसिया में भी आप करवा सकते हो। और लोकल एनेस्थीसिया, ये उसी एनेस्थीसिया में करवाने का फ़ायदा ये है कि आप करवाने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद घर भी जा सकते हो। तथा अगर आपको ज़्यादा लाइपोसक्शन की आवश्यकता है तो आपको लोकल की जगह जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे और आपको दर्द भी नहीं होगा और आप आराम से करवा सकते हो। तो एनेस्थीसिया मैंने आपको बता दिया, लोकल में भी हो जाता है लाइपोसक्शन, जनरल में भी हो जाता है। और उसको तथा अभी हम बात करते हैं रिकवरी की। देखो, जब भी आप कोई सर्जरी होती है, कोई भी चोट लगती है, सर्जरी भी एक तरह की चोट होती है, तो उसकी वजह से टिश्यूज़ में थोड़ी सी सोजिश आ जाती है। हो सकता है टुमेसेंट सोल्यूशन जो आपके कैनुला में दिया हो तो कैनुला के पोर्ट से 1-2 दिन वो निकल भी सकता है। उसके बाद आपको प्रेशर गारमेंट्स पहनने होते हैं तकरीबन 6 महीने से 18 महीने तक, क्योंकि 18 महीने तक उसमें थोड़ी थोड़ी पहले इनिशियली टिश्यू स्वेल करते हैं, फिर आफ्टर 3 वीक्स दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फर्स्ट 3 मंथ्स यू विल गेट ग्रेटेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट रिकवरी और बेनिफिट। उसके बाद भी धीरे 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 रिकवरी होती रहती है और तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बीच में वो जगह फिर से ही वैसे ही सॉफ्ट सप्पल और वो हो सकती है। अगर आपको दोबारा लाइपोसक्शन कराना भी पड़ जाए फॉर सम रीज़न कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिज़ल्ट, आपको अगर अपने उससे आप वो नहीं हो, तो अपने उससे आश्वस्त नहीं हो रिज़ल्ट से, या आप चाहते हो कि कुछ और की तमन्ना है, तो आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का वेट करना चाहिए दोबारा कराने के लिए लाइपोसक्शन। अच्छा, लाइपोसक्शन यूजली हम जो करते हैं, हम करते हैं आर्म्स में करते हैं, चेस्ट में करते हैं, बैक, बटक्स और इस सारे बॉडी पार्ट्स में करते हैं। हम बैक का लाइपोसक्शन अवॉइड करते हैं यूजली, ठीक है ना। और फोर आर्म्स में नहीं करते, लेग्स में भी हम कम से कम करते हैं। ये समझने वाली बात है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, लाइपोसक्शन एक बहुत ही बड़ी ही महत्वपूर्ण सर्जरी है और ये आप हमेशा एक ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से ही करवाइएगा और ऐसी जगह करवाइएगा जहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। बिकॉज ये लाइपोसक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें वैसे तो ये बहुत सिंपल सर्जरी है, बहुत सेफ़ है, मोस्ट कॉमनली डन है, बट अगर थोड़ी सी भी अनदेखी हो गई तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम जो आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो उसके एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। टुमेसेंट फ्लूइड की अगर लोकल एनेस्थीसिया की डोज बढ़ गई तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी बातें हैं जिसके लिए आपको एक वेल ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन के पास जाना ज़रूरी है लाइपोसक्शन करने के लिए, और एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है जहाँ पर ये सारी सुविधाएं हों। ज़रूरी नहीं हो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटा हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक भी हो सकती है। कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स में बहुत सेफली होता है, बट सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएँ होना वहाँ पर ज़रूरी है। जो इसमें कॉमन दिक्कतें आती हैं, थोड़े दिन के लिए सोजिश आती है, थोड़े दिन के लिए सुनपना रहता है, थोड़े दिन के लिए डिस्चार्ज रहता है, आपको प्रेशर गारमेंट्स पहनने होते हैं थोड़े दिन के लिए, उनके थोड़े बहुत इश्यूज़ रहते हैं, थोड़े कभी कभी दर्द भी रहता है। अच्छा, कितना लाइपोसक्शन होना चाहिए एक बारी में, उसके बारे में एक अमेरिकन एसोसिएशन है, उसकी एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 5 लीटर तक आप एक बार में निकाल सकते हो और मैक्सिमम 10% ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आप 100 किलो के हो तो मैक्सिमम आप 10 लीटर टुमेसेंट या लाइपोसक्शन आप एक बार में करा सकते हो। ये और लाइपोसक्शन से जो हम निकालते हैं हम उसको लीटर्स में नापते हैं, और दैट डज नॉट मीन कि उतना ही आपका वज़न कम होगा। वज़न थोड़ा सा कम होता है और जो फ्लूइड निकालते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा सा टुमेसेंट सोल्यूशन भी होता है जो हम निकालते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हम निकाल लेते हैं। तो वो एक गाइडलाइन है, उससे अगर आप ऊपर जा रहे हो, इस गाइडलाइन को क्रॉस कर रहे हो, तो आपको फिर दिक्कतें आने की संभावना
बढ़ती जाती हैं। तो मेरे सारे मित्रों से जो लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो 5 लीटर से नीचे तक ही अपना एम रखें लाइपोसक्शन कराने का। लाइपोसक्शन एक बहुत ही सेफ़ और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्जरी है। इससे आप अपना मनचाहा रूप, बॉडी का जो भी रूप चाहते हो आप उससे अचीव करने में ये आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन इसको सेफ़ और अच्छे हाथों से कराना ज़रूरी है। हमने गोयल हॉस्पिटल में काफ़ी सारे लाइपोसक्शन किए हैं विच वी हैव डन सक्सेसफुली एंड सेफली, और हमारे सारे पेशेंट्स बहुत खुश हैं।